जय श्री राम। नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हम हैं आपके दोस्त आपके टीचर अरविंद सिंह। आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत चर्चा करेंगे टर्निंग ऑन एंड ऑफ योर कंप्यूटर मशीन, जहां पर हम लोग जानेंगे कंप्यूटर को शट डाउन करना, ऑन करना, स्लीप मोड, हाइबरनेट, रीस्टार्ट, स्विच यूजर, लॉग ऑफ इत्यादि के बारे में। और वहीं हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल, डिवाइस, प्रिंटर, फैक्स मशीन, माउस, कीबोर्ड के बारे में, और किसी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, और रिसाइकिल बिन का यूज कैसे करते हैं, इत्यादि टॉपिक की चर्चा करेंगे। बिना देर की क्लास स्टार्ट करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास पसंद आ जाए तो इसको अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें जो डीएलएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंप्यूटर को ऑफ करना। कंप्यूटर ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर ऑफ करने के आपके कई मेथड हैं। जैसे कि आपको थ्योरी में बताया गया है, आप यहाँ स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करते हैं कि ये शट डाउन बटन शो करता है। इस शट डाउन बटन में जैसे हम क्लिक कर देंगे तो कंप्यूटर हमारा शट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, आप कीबोर्ड से Alt बटन दबाकर F4 प्रेस कर देंगे। जैसे आप Alt बटन दबाकर F4 प्रेस करेंगे तो आपके सामने यह डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहां पर शट डाउन लिखा है, आप कीबोर्ड से एंटर कर दें या फिर ओके कर दें, कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। अब कंप्यूटर शट डाउन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? कंप्यूटर शट डाउन करते समय आपको जानना है कि कोई कंप्यूटर में फाइल खुली है कि नहीं। अगर कोई फाइल खुली है तो उस फाइल को पहले हम लोग बंद कर दें या डेटा को सेव कर दें, अन्यथा की दृष्टि में फाइल क्लोज हो जाएगी और डेटा हमारा लॉस हो जाएगा, सेव नहीं हो पाएगा, हट जाएगा। शट डाउन करने के बाद जब भी दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे सीपीयू की पावर बटन दबाकर, तो कंप्यूटर आपका नए सिरे से ऑन होगा। हमने सेकंड मेथड भी आपको बता दिया है। थर्ड मेथड में क्या है कि अगर कंप्यूटर आपका हैंग कर जाता है और कंप्यूटर के माउस काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो आप कंप्यूटर कैसे शट डाउन करेंगे? थर्ड मेथड का यूज आप ना कीजिएगा, मजबूरी में कीजिएगा जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे। सीपीयू में एक बटन होती है पावर, जिससे आप सिस्टम ऑन करते हैं। उस बटन को 30 सेकेंड तक दबाए रहिएगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। कंप्यूटर के तीसरे मेथड से अगर आप कंप्यूटर शट डाउन करते हैं तो हार्ड डिस्क में नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इस मेथड का यूज ना कीजिएगा। जब कंप्यूटर हैंग कर जाए, जब मजबूरी आपकी हो, तभी कीजिएगा बस। जब भी आप स्टार्ट मेन्यू क्लिक करके शट डाउन के पास आते हैं तो इसके राइट साइड में एक तीर का निशान दिखाई देता है। यहाँ माउस लाएंगे, कुछ बटनें यहाँ पर शो कर जाती हैं, इनकी भी हम लोग चर्चा कर देते हैं। यहाँ पर जैसे आपका स्विच यूजर है, लॉग ऑफ है, लॉक है, रीस्टार्ट, स्लीप, हाइबरनेट है, इनके बारे में जानते हैं। स्विच यूजर, अगर आप अपने यूजर अकाउंट में काम कर रहे हैं, अपने यूजर अकाउंट को बंद किए बिना आप दूसरे यूजर अकाउंट में जाना चाहते हैं, यानी कि स्विच यूजर में क्या होता है कि कंप्यूटर में आपकी यूजर अकाउंट में जो भी फाइलें खुली हैं वे फाइल आपकी खुली रहेंगी, बंद नहीं होंगी, और आप दूसरे यूजर अकाउंट में चले जाएंगे, कल के वापस आप आएंगे तो आपको वो फाइलें चालू हालत में मिलेंगी। ठीक, इसके विपरीत आपका होता है लॉग ऑफ। लॉग ऑफ भी आपका स्विच यूजर की तरह ही काम करता है। अंतर सिर्फ इतना है, स्विच यूजर में आपके पहले यूजर अकाउंट की फाइलें खुली रहती हैं, लेकिन लॉग ऑफ में सारी फाइलें बंद हो जाती हैं। शट डाउन की तरह होता है। शट डाउन तो नहीं होता, लेकिन आप अपने यूजर अकाउंट से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद लॉक में क्या है कि कंप्यूटर में पासवर्ड एक्टिव हो जाता है। अगर पासवर्ड डाल रखा है आपने और आप चाहते हैं कि कुछ समय के लिए आप कंप्यूटर छोड़ना चाहते हैं, तो लॉक में क्लिक कर देंगे तो यूजर अकाउंट में पासवर्ड लग जाएगा। जब पासवर्ड एंटर करेंगे तभी आपका यूजर अकाउंट खुलेगा। वहीं तीसरा ऑप्शन आपका रीस्टार्ट है। ये रीस्टार्ट में क्या होता है? रीस्टार्ट में होता क्या है, कंप्यूटर को शट डाउन किए बिना
दोबारा नए सिरे से आप कंप्यूटर खोल सकते हैं रीस्टार्ट से। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर में जितनी भी फाइलें खुली हैं सारी फाइलें क्लोज हो जाती हैं, इसलिए इन फाइल को पहले ही सेव कर लेना चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर लोड करते हैं या फिर हटाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, तो आपको रिस्टार्ट कर लेना चाहिए जिससे टेम्परेरी फाइलें हट जाएं और जो भी सॉफ्टवेयर आपने हटाया है वो पूरी तरीके से हट जाए, और अगर कोई सॉफ्टवेयर लोड किया है तो नए सिरे से आपका लोड हो जाए। आगे आपका आता है स्लीप मोड। इस स्लीप मोड में क्या होता है, कंप्यूटर में पावर की सप्लाई बहुत कम होती है। जब आप कंप्यूटर नहीं छूते तो एक तरीके से ये बंद जैसे हो जाता है, कंप्यूटर बंद नहीं होता लेकिन लगेगा कंप्यूटर बंद हो गया है। बहुत कम ही पावर खर्च होता है, लेकिन जब आप माउस हिलाएंगे तो दोबारा कंप्यूटर एक्टिव हो जाता है माउस या कीबोर्ड हिलाने पर। हाइबरनेट, अगर आप कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, उस काम को आपने पूरा नहीं किया है, प्रोसेस चल रहा है और आपको कहीं जाना है कंप्यूटर शट डाउन करके पूरी तरीके से, तो आप हाइबरनेट कर देंगे। जो कंप्यूटर में फाइल खुली है वो हार्ड डिस्क में टेम्परेरी तौर पर सेव हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा हाइबरनेट करने से, और दोबारा जब खोलेंगे जो फाइल जहां पर आपने छोड़ी थी वापस वहीं पर मिलेगी। हाइबरनेट करके आप जब भी दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, लेकिन आपने जिस फाइल को जहां पर छोड़ा था वहीं से वो फाइल आपको मिलेगी। थ्योरी आपके लिए तैयार की, इसको पढ़ लीजिएगा, अपने शब्दों में लिख सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और यूपी डीएलएड के एग्जाम में लिख सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कंट्रोल पैनल की। कंट्रोल पैनल का यूज होता है कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी सेटिंग है उनको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, सुधार करने के लिए। जहां पर आपको बताते हैं कंट्रोल पैनल कैसे खोलते हैं। स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल पैनल दिया, एक बार यहाँ क्लिक कीजिए कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। ये खुल गया। इस समय ये कैटेगरी मोड में शो कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आपका सिस्टम एंड सिक्योरिटी, यहाँ से पासवर्ड लगा सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, नेटवर्क की इंटरनेट के लिए हार्डवेयर, साउंड प्रोग्राम, यहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, हटाते हैं, इस प्रकार आपका डेट एंड टाइम के लिए है, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ कैटेगरी में आके लार्ज आइकॉन में क्लिक कर दीजिए, ठीक, तो बहुत सारे आइकॉन खुल जाएंगे। आप इन लार्ज आइकॉन में आके स्मॉल आइकॉन क्लिक करते हो तो बहुत सारे आइकॉन छोटे छोटे खुल जाएंगे। हम यहाँ लार्ज आइकॉन करते हैं। यहाँ पर अब आगे आपको बताते हैं क्या कर सकते हैं। डिवाइस एंड प्रिंटर, ये आपका स्टार्ट मेनू से भी आप खोल सकते हैं डिवाइस एंड प्रिंटर, और कंट्रोल पैनल में भी जाके खोल सकते हैं। ये डिवाइस एंड प्रिंटर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से पता कर सकते हैं कौन कौन सी डिवाइस है आपके कंप्यूटर में लगी। जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई प्रिंटर नहीं है, केवल एक सॉफ्टवेयर पड़ा है डू पीडीएफ, मान लीजिए ये प्रिंटर, जो प्रिंटर आपका बाय डिफॉल्ट सेट होगा वह हरे रंग का सही का चिन्ह आएगा। यहाँ पर आपका वायरलेस इनपुट डिवाइस आपका है, कीबोर्ड है, माउस है, एक वाईफाई के लिए WLAN डिवाइस लगी हुई है, मॉनिटर कनेक्ट है, ये SSD हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये मॉनिटर है। सारे डिवाइसों का नाम यहाँ शो कर रहा है डिवाइस एंड प्रिंटर में। बैक आ जाएं, इनकी भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे इस स्क्रीन में दिखाया गया इतने सारे प्रिंटर लगे हैं, जो प्रिंटर एक्टिव है वहां पर ये हरे रंग का चिन्ह शो कर रहा है। कीबोर्ड, आप यहाँ पर आके चाहे स्टार्ट मेनू में आके आप ओपन करें, चाहे यहाँ पर कंट्रोल पैनल से कीबोर्ड ओपन कर लें। कीबोर्ड में क्लिक करके आप स्क्रीन खोलेंगे, यहाँ से कंप्यूटर में कीबोर्ड की टाइपिंग स्पीड घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आगे पीछे करके, और अप्लाई कर देंगे सेट हो जाएगा। फिलहाल हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, कैंसिल कर दें। आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई टेस्ट आपको रिपीट होता है उसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। हार्डवेयर में आके चेक कर सकते हैं कौन सा कीबोर्ड लगा हुआ है, HID कीबोर्ड डिवाइस लगी हुई है। प्रॉपर्टी में आके इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ड्राइवर डिटेल में सब कुछ जान सकते हैं। इसी प्रकार माउस में क्लिक करके आप यहां से माउस की स्पीड स्लो या फास्ट कर सकते हैं। पॉइंटर में आके अलग अलग प्रकार के पॉइंटर चेंज कर सकते हैं आप यहां से। जैसे इस समय ये तीर का निशान दिखाई दे रहा बाहर, यहाँ स्क्रीन में लाएंगे तो ये टेस्ट का निशान शो करने लगा आई की तरह है। इस प्रकार आप इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहते हैं तो यहाँ पर
आप शैडो लगा सकते हैं। डिस्प्ले पॉइंटर ट्रायल में यहाँ क्लिक कर दें कि अब आप माउस चलाइए तो जैसे बहुत सारे माउस चल रहे हैं इस प्रकार शो करेगा आपका। हटा दें। नीचे एक ऑप्शन है, जब भी आप कंट्रोल बटन दबाएंगे तो एक गोल गोल सर्किल बनेगा। क्लिक किया, अब कंट्रोल बटन दबा रहे हैं, देखिए गोल गोल सर्किल बन रहा है आपका। हम डिस्प्ले पॉइंटर ट्रायल में क्लिक कर देते हैं, यहां से नीचे स्टिक हटा देते हैं। ओके, इस प्रकार आप कीबोर्ड की माउस की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। देखिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर दो तरीके से इंस्टॉल करते हैं, एक सीडी डीवीडी से और इंटरनेट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। आपको आगे बताते हैं। जो सॉफ्टवेयर आपको लोड करना है तो कंप्यूटर में पहले आप वो सीडी लगाएंगे, वो सीडी रन हो जाएगी, या फिर माई कंप्यूटर में जाके सीडी डीवीडी को आप ओपन करके जो सेटअप डॉट एक्सी फाइल होगी उसको रन करेंगे, डबल क्लिक करके उसमें जो भी स्टेप आएंगे उसको फॉलो करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आपको ये सीडी शो कर रही है, यहाँ रन करेगा, यहाँ क्लिक कर देंगे और उसमें स्टेप आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप फिनिश कर देंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और डेस्कटॉप में उसका आइकन आ जाएगा। दूसरा तरीका है इंटरनेट से। अगर आप इंटरनेट से सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो पहले आप इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें और बाद में वही प्रोसेस है कि वो सेटअप जो भी आपने डाउनलोड किया है उसको डबल क्लिक करके ओपन करके नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर देंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अगला है आपका विंडोज 7 में एप्लीकेशन कैसे अनइंस्टॉल करते हैं। विंडोज 7 में एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करना है, कंट्रोल पैनल में जाके आप सॉफ्टवेयर से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। पहले आपको एक बता देते हैं सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। चलिए बताते हैं आपको। मान लीजिए हमने कोई सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर कई तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। सीडी से सॉफ्टवेयर लाया या फिर कंप्यूटर में आपको सेटअप पड़ा हुआ है। जैसे हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर है, यहाँ पर बहुत सारे सेटअप रखे हैं। हम इस मोजिला फायरफॉक्स को लोड करना चाहते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन में क्लिक कर देंगे और धीमे धीमे देखिए इसका परसेंटेज बढ़ गया, ये प्रोसेस हो रहा है, इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। उसके बाद यहाँ पर यस नो का ऑप्शन आएगा, यस कर देते हैं इसको। यहाँ पर नेक्स्ट और कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। स्टैंडर्ड या कस्टम में कोई भी आप चुन सकते हैं। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड में टिक लगा रहने देंगे, नेक्स्ट कर देंगे और इंस्टॉल में क्लिक कर देंगे। सॉफ्टवेयर धीमे धीमे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका डेस्कटॉप में आइकन आ जाएगा, डेस्कटॉप में आइकन आ गया है। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट फिनिश में क्लिक कर देंगे तो ये लॉन्च हो जाएगा, या यहाँ स्टिक हटा के फिनिश कर दें और यहाँ से आप सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। अब इसको हमें हटाना है तो क्या करेंगे, आप कंट्रोल पैनल में आ जाइए। कैसे आते हैं कंट्रोल पैनल में, हमने आपसे बताया। स्टार्ट में आएंगे, कंट्रोल पैनल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोग्राम का एक ऑप्शन शो करता है। प्रोग्राम एंड फीचर, या तो प्रोग्राम एंड फीचर में क्लिक करें, या तो आपके सामने अगर कैटेगरी में आ रहा है तो आप यहाँ अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम में क्लिक कर दें। आपको हटाना है मोजिला फायरफॉक्स, तो इस लिस्ट में सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट आएगी। मोजिला M4 मोजिला होता है, नीचे आके देखिए यह दिया है मोजिला फायरफॉक्स। आप यहाँ एक बार क्लिक करेंगे और ऊपर अनइंस्टॉल में क्लिक कर दें, या तो आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करें, अनइंस्टॉल में क्लिक कर दें और यहाँ नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल में क्लिक कर देंगे, फिनिश कर देंगे, सॉफ्टवेयर आपका हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मोजिला नहीं शो कर रहा है, मोजिला मेंटेनेंस सर्विस है, इसको भी हटा दे, राइट क्लिक इंस्टॉल। ओके, इस प्रकार आप सॉफ्टवेयर हटा सकते हैं। यहाँ पर जो आप आए थे प्रोग्राम में, यहाँ सारे प्रोग्राम के नाम शो करते हैं। आप पता कर सकते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम पड़े हुए हैं और उनको जरूरत के अनुसार हटा सकते हैं अगर आपको उनकी जरूरत नहीं है तो। जैसे आई लव पीडीएफ, इसको हटाना, राइट क्लिक किया, इंस्टॉल, यस कर देंगे, ये हट जाएगा। देखिए प्रोसेस हो रहा है। इंस्टॉल करने में प्रोसेस होता है, इंस्टॉल करने में भी होता है। इंस्टॉल का मतलब होता है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लोड करना, अनइंस्टॉल का मतलब होता है सॉफ्टवेयर को हटाना। इतना हमने कर दिया है, ये अनइंस्टॉल हो गया, क्लोज कर दें। इस प्रकार आपने जाना है कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर लोड करते हटाते हैं। ये पूरे स्टेप यहाँ दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और जो हम वीडियो बना रहे हैं इसको केवल देख लीजिए, तो आप पेपर में लिख लेंगे आसानी से। पूरे स्टेप यहाँ हमने बता रखे हैं।
आगे चर्चा करते हैं ये रिसाइकिल बिन क्या होता है। रिसाइकिल में एक ऐसा ट्रैश बिन होता है जिससे घर में आप कूड़ा साफ करके कूड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं। कई बार आपको लगता है कोई काम की चीज उस डिब्बे में चली गई है तो आप वापस निकाल लाते हैं, यानी उसको रिस्टोर कर लेते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर से अगर कोई फाइल आप डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाती है, सीधे डिलीट नहीं होती। और जब आपको कोई फाइल की जरूरत होती है कि शायद मेरे काम की फाइल थी तो रिसाइकिल बिन में जाके निकाल लाते हैं फाइल। जब भी रिसाइकिल बिन खाली होती तो इस प्रकार आइकन शो करता है और जब भरी होगी तो ऐसे शो करेगा। इसको ट्रैश बिन भी कहते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। डेस्कटॉप में आपको रिसाइकिल बिन होता है, ये खाली है, ठीक। इसको ओपन करेंगे, कुछ नहीं इसके अंदर। हम मान लीजिए ये फाइल आप डिलीट कर रहे हैं तो इसको राइट क्लिक किया, हमने डिलीट में क्लिक किया और यस ऑप्शन आता है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकिल बिन। आप इस फाइल को रिसाइकिल बिन भेजना चाहते हैं तो यस कर देंगे तो ये फाइल यहाँ आएगी, ये भर जाएगा, देखिएगा यस किया, भर गई। अब आप इसको ओपन कर लेते हैं। अगर आप यहां से इसको राइट क्लिक करके रिस्टोर कर देंगे तो अपने पुराने स्थान पे ये फाइल वापस पहुंच जाएगी। रिस्टोर कर दिए, फाइल पहुंच जाएगी। क्लोज करें तो ये फाइल वापस आ गई। इसको अगर अब की बार आप फिर से इसको डिलीट करें, यस कर दें, अब रिसाइकिल बिन में जाएं। अगर आप रिसाइकिल बिन में राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे तो फाइल आपसे कंप्यूटर से हट जाएगी। या तो आप मान लीजिए यही फाइलें हैं, आप यहाँ खाली जगह में इम्पिटी रिसाइकिल बिन कर देंगे तब भी ये फाइल आपकी हट जाएगी। मान लीजिए आपकी ये फाइल है, ठीक, इतनी सारी फाइलें हो गई और हम इनको कर देते हैं डिलीट। कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाकर यस कर देंगे तब भी डिलीट हो जाएगा। इनको सिलेक्ट करके डिलीट दबा के यस कर देंगे तब भी आपके डिलीट हो जाएंगी। रिसाइकिल बिन में आए, इतनी सारी फाइलें आ गई। अगर आप एक एक करके डिलीट करेंगे समय लगेगा। आप यहां से सबको सिलेक्ट करके एक साथ डिलीट कर दीजिए, या तो खाली जगह क्लिक करके राइट क्लिक करके एमपीटी रिसाइकिल बिन करेंगे और यस कर देंगे तो सारी फाइलें आपकी डिलीट हो जाएंगी। आपने आज जाना रिसाइकिल बिन से फाइल कैसे रिस्टोर करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। जब तक आप कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन से फाइल फोल्डर डिलीट नहीं करेंगे तो अपने आप नहीं हटेगा, लेकिन इनको समय समय पर डिलीट करते रहना चाहिए जिससे कंप्यूटर की मेमोरी अनावश्यक रूप से ना भरे। ये हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं आज क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक आपने फतेहपुर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फतेहपुर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फतेहपुर टेक्नोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप ये जो पीडीएफ देख रहे थे, इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय सीताराम, वंदे मातरम।